चलिए आज हम लोग जानेंगे एसी के मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। देखिए पहली वीडियो में हमने एसी के बारे में जाना कि एसी का आविष्कार कब हुआ था, किसने किया था, कौन सी एसी कहां पे लगाई जाती है, पूरा डिटेल। आज हम जानेंगे विंडो एसी के बारे में। विंडो एसी का मतलब क्या होता है? देखिए यहां से हमारी स्टार्ट होती है विंडो एसी। विंडो का मतलब क्या होता है? ये वह एसी होती है जो खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। ये रूम एसी के अंतर्गत आने वाली एसी होती है। रूम का मतलब वो एसी जो घर में प्रयोग की जाती है उसे हम रूम एसी कहते हैं। और रूम एसी हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है विंडो एसी और एक होती है स्प्लिट एसी। विंडो का मतलब जो खिड़कियों में लगाई जाएगी, स्प्लिट का मतलब जो दो टुकड़ों में बटी होती है, जिसका आधा भाग घर के बाहर मतलब छत पे लगा होता है और आधा भाग घर के अंदर लगा होता है। लेकिन हम यहां पर विंडो एसी को पढ़ने वाले, मतलब जो खिड़कियों में लगाई जाती है। अब देखिए एसी जो होती है, सबसे पहले अगर हम एसी के सिस्टम की बात करें तो एसी मुख्य रूप से तीन सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। इससे पहले जब हम फ्रिज पढ़ रहे थे तो वो हमारी दो सिस्टमों से मिलकर कार्य कर रही थी, लेकिन एसी हमारी मुख्य रूप से तीन सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, जिसमें हमारा नंबर एक होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम और एयर फ्लो सिस्टम। ये तीन सिस्टम है। सबसे पहला इसमें हमारा मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है कि एसी के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। एसी के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है, मतलब जिसमें गैस घूमती है, मतलब जिसको पावर की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पाइप है, उसमें सिर्फ गैस घूमती है और वो अपना काम करती है, उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल सिस्टम है। जैसे हम कोई ट्यूबवेल चलाते हैं ना, तो उसमें पाइप बिछा करके पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेके जा सकते हैं ना, लेकिन उस पाइप में किसी भी प्रकार की पावर, इंजन या कुछ लगाने की जरूरत नहीं ना है, तो वो जो पाइप है वो मैकेनिकल सिस्टम है। उसी तरह से इसके अंदर भी ढेर सारी पाइपें होती हैं और उन पाइपों को हम बोलते हैं ये मैकेनिकल सिस्टम है। उसमें किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होती, कोई वायरिंग नहीं होती है, कुछ भी, मतलब समझिए बस एक पाइप होती है। अगर इसका मार्कर का जैसे है, इसका दोनों तरफ से ढक्कन निकाल दे तो इधर से गैस जाएगी और इधर निकल जाएगी, इसको हम बोलेंगे ये मैकेनिकल सिस्टम का एक भाग है। तो मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है? एसी के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है, मतलब जिसमें गैस घूमती है, उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम नाम से समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाती हो, जिसमें पावर दिया जाता हो, जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस यानी एसी सप्लाई की जरूरत पड़ती हो। जैसे एसी में पंखा लगा है तो वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एसी में कंप्रेसर मोटर लगा है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एसी में स्विंग मोटर लगा है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एसी में पीसीबी लगा है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, कैपेसिटर लगा है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। मतलब एसी का वह भाग जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, मतलब जिसमें वायरिंग किया जाता है, मतलब जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस यानी 220 वोल्ट की एसी सप्लाई यानी पावर की जरूरत पड़ती है, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। दोनों में समझ में आया? मैकेनिकल का मतलब जिसमें गैस का संचार होता है और इलेक्ट्रिकल का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक पावर दिया जाता है। बस छोटी सी इतनी ये बात याद रखना है कि मैकेनिकल का मतलब जिसमें गैस घूमती है और इलेक्ट्रिकल का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक पावर दिया जाता है। तीसरा सिस्टम इसमें होता है एयर फ्लो सिस्टम। एयर फ्लो सिस्टम, एयर का मतलब क्या होता है? एयर मतलब हवा, फ्लो मतलब फेंकना, एयर का फ्लो होना मतलब फेंकना। और यानी एसी जिस सिस्टम के द्वारा कमरे में ठंडी हवा फेंकती है उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं, उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। हम एसी को ऐसे ही तीन अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला मैकेनिकल अलग पढ़ लेंगे तो हमको यह पता चलेगा कि एसी ठंडा कैसे करती है। दूसरा इलेक्ट्रिकल अलग पढ़ेंगे तो हमको यह पता चलेगा कि सारे इलेक्ट्रिक भाग मिलकर काम कैसे करते हैं। तीसरा एयर फ्लो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कमरे में ठंडी हवा हमको कैसे मिलती है। ये तीनों जब हम अलग अलग पढ़ करके फिर तीनों को एक में जोड़ देंगे तो कंप्लीट बनेगी हमारी एसी। तो यहां पर देखिए हमारा सबसे पहला भाग हम शुरू करने जा रहे हैं मैकेनिकल सिस्टम को डिटेल में, कि आखिर एसी कैसे ठंडा कर देती है, क्या लगा होता है जो ठंडा करती है, गैस उसमें कहां घूमती है, कौन कौन सी क्रियाएं उसके साथ होती हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए मैकेनिकल सिस्टम जो होते हैं ना एसी में, जिसमें हम गैस का संचार होता है, मैकेनिकल सिस्टम में टोटल 5 भाग आते हैं। जैसे फ्रिज में आते हैं, जैसे वाटर कूलर में आते हैं, जैसे डीप फ्रीजर में आते हैं, वैसे एसी में भी 5 ही मैकेनिकल भाग आते हैं। चाहे वो कोई भी मशीन हो, अगर वो ठंडा करने का काम करती है तो उसमें यही 5 मैकेनिकल भाग लगे होंगे जिनसे मिलकर के वो पूरा सिस्टम उसका कार्य करता है। तो ये जो 5 भाग हैं ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हमने जब पीछे भी समझाया था तो आपको बताया था कि ये 5 भाग अगर आप आज समझ लेंगे तो हमेशा के लिए दोबारा आपको इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला भाग, अभी देखिए यहां पे आप चित्र में टोटल 3 भाग देख रहे हैं, हम अभी 5 टोटल इसमें बना करके आपको जोड़ जोड़ के दिखाते हैं कि किन किन क्रियाओं के साथ इसमें गैस घूमती है। तो सबसे पहला भाग इसमें है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर होता है, इसका कार्य होता है गैस को
एक स्थान से खींच के दूसरे स्थान तक पहुंचाना, मतलब गैस को यह एक तरफ से खींचेगा और दूसरी तरफ फेंकेगा। जैसे हमारा ट्यूबवेल होता है ना, वो दमकल वाला, ले जाकर के हम कहीं भी नहर के किनारे या पोखरे के किनारे कहीं भी लगा देते हैं। वो क्या करता है, पानी को एक तरफ से खींचता और दूसरी तरफ से फेंकता है। पानी को एक तरफ से खींचेगा और दूसरी तरफ फेंकेगा। इससे क्या होगा, मतलब एक तरफ से खींच रहा है, दूसरी तरफ से फेंक रहा है। सेम सिस्टम कंप्रेसर का है, लेकिन वो पानी को खींच करके फेंक रहा है, ये हवा को खींच करके फेंकेगा। डिफरेंट बस इतना ही है। तो समझिए कंप्रेसर एक मोटर। और एक बताएं, कंप्रेसर एक ऐसा भाग है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के अंतर्गत आता है। कंप्रेसर एक ऐसा भाग है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के अंतर्गत आता है। मैकेनिकल कैसे हुआ, क्योंकि इसमें गैस का संचार होता है। यानी इसमें गैस का संचार होने का मतलब इसमें गैस एक लाइन से, देखिए ये जो लाइन है ना, दो, ये सक्शन लाइन इसमें है और एक लाइन इधर जो है ना, ये डिस्चार्ज लाइन है। तो जब कंप्रेसर मोटर को हम ऑन करते हैं, मतलब चालू करते हैं, ये क्या करता है, सक्शन लाइन से हवा को खींचता है। नाम से पता चलता है ना, ये सक्शन लाइन है। तो यहां से क्या करता है, हवा को खींचता है। यानी कि जो हमारा ट्यूबवेल वाला दमकल वाला होता है, वो भी क्या करता है, जहां से हवा को खींचता है उसे हम बोलते हैं कि ये सक्शन लाइन है। और जहां से वो मतलब पानी को खींचता है उसे हम बोलते हैं कि सक्शन लाइन। जहां से वो पानी फेंके वो समझिए डिस्चार्ज लाइन। सेम कंडीशन इसमें यहां भी है कि जहां से हवा को ये खींचेगा वो होगा इसका सक्शन लाइन, और जहां से ये हवा को फेंकता है वो हो जाएगा इसका डिस्चार्ज लाइन। मतलब इसका कार्य क्या है कि गैस को, यानी गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। यानी कंप्रेसर एक ऐसा भाग है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों है। कारण क्या है कि इसमें जब हम ऑन करते हैं तो ये चलता है, चलने के लिए इसके अंदर मोटर भी लगा है। अगर मोटर लगा है और अगर इसमें सप्लाई दिया जा रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। लेकिन जब ये चालू होता है तो ये गैस को खींचता और फेंकता भी है, इसका ये मतलब हुआ कि ये मैकेनिकल सिस्टम है। मतलब सिर्फ कंप्रेसर एक ऐसा भाग है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों है। यानी कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर होता है, लेकिन यह गैस को खींचता और फेंकता है, इसलिए मैकेनिकल में आता है। और इसमें पावर दिया जाता है, इसमें सप्लाई देने के लिए 3 पिनें होती हैं, जिसमें कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हो गया। तो कंप्रेसर एक मोटर है। अब बात करते हैं ये जो हमारी विंडो एसी है, विंडो एसी में प्रयोग होने वाला कंप्रेसर हमारा होता है रोटरी कंप्रेसर। विंडो एसी में प्रयोग होने वाला कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर या सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर होता है। डिफरेंट समझिए, रोटरी कंप्रेसर ऐसे पतला और लंबा होता है, कम स्थान में एडजस्ट हो जाता है। मेड इन चाइना का कंप्रेसर होता है, लेकिन लाइफ ज्यादा देता है, आवाज कम करता है, प्रेशर भी बढ़िया बनाता है। यानी इससे हमारी एसी बहुत अच्छी कूलिंग करती है। लेकिन अगर यही कंप्रेसर अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर लगाते हैं, तो इसकी अपेक्षा पहली बात तो महंगा मिलता है, दूसरी बात देखभाल की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ कंप्रेसर वो वोल्टेज या पावर भी बहुत अधिक लेता है, और देखभाल की आवश्यकता अधिक पड़ती है कि मतलब कैपेसिटर वगैरह बार बार फट जाते हैं, क्योंकि वो लोड के साथ चलता है। लेकिन वो मेड इन इंडिया का बना होता है। डिफरेंट उन दोनों में यही होता है। और सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर होता कैसा है अगर बात करें तो जो हमारे फ्रिज का कंप्रेसर होता है ना, छोटा सा कंप्रेसर फ्रिज वाला, उसी तरह का होता है। उसमें 3 लाइनें निकली होती है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इससे भारी होता है, ये कम स्थान में एडजस्ट हो जाता है, वो ज्यादा जगह लेता है। यानी है तो मोटर, लेकिन यहां से ये गैस को सक्शन लाइन से खींच रहा है, डिस्चार्ज लाइन से फेंक रहा है। कौन सा कंप्रेसर है, रोटरी कंप्रेसर है। अच्छा, अगर ये डिस्चार्ज लाइन से, ये जो डिस्चार्ज लाइन है, यहां से जब गैस को फेंकता है ना, तो डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलकर जाती कहां है, ये हमारा दूसरा भाग है, जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो लगता है वो लगता है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। इसका नाम है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। यह है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। मतलब कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर का कार्य होता है कि गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में, यानी भाप को पानी बनाना। देखिए ये जो पाइप है ना, यहां से आती है और ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन में जोड़ दिया जाता है। यानी कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलकर कंडेंसर में जाती है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। ये कंप्रेसर है और ये कंडेंसर है। कंप्रेसर मोटर है, जब हम इसको चालू करेंगे, जब हम इसमें पावर देंगे तो ये क्या करेगा, गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से बाहर करेगा। यहां डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल कर जाएगी, कहां निकल के जाएगी कंडेंसर में। सबसे पहले पड़ेगा इसका कंडेंसर। ये जो कंडेंसर इसमें प्रयोग किया जाता है, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है। क्या, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। ट्यूब का मतलब क्या होता है, पाइप, ट्यूब मतलब पाइप, और फिन्स क्या होता है, इसमें देखेंगे ना तो ऐसे ऐसे इसमें फिन्स लगा होता है। ये यहां से थोड़ा सा मिटाक बनाते हैं, ऐसे ऐसे इसमें इधर से इधर तक ये ट्यूब गई होती है, मतलब पाइप गई होती है, और इस पाइप के ऊपर ऐसे छोटा छोटा लगा होता है। अगर एसी में देखेंगे तो ऐसे इसका कंडेंसर के ऊपर लगा होता है। ये जो ऊपर से नीचे होता है ना, इसको हम बोलते हैं फिन्स, और जो पाइपें गई होती है उसको ट्यूब। तो मतलब फिन्स और ट्यूब से मिलकर बना हुआ कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है।
फिन्स और ट्यूब से मिलकर बना हुआ कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है। ये जो पाइपें होती हैं वो कॉपर की बनी होती हैं और जो फिन्स होता है वो एल्युमिनियम का बना होता है। तो फिन्स और ट्यूब, कॉपर का हो गया पाइपें और एल्युमिनियम, मतलब ये जो कंडेंसर है वो कॉपर और एल्युमिनियम का मिलकर बना होता है। तो ये कंडेंसर हो गया। अच्छा, कंप्रेसर मोटर हमारा जब हमने इसको चालू किया, क्या किया, गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन से बाहर करेगा, यहां से गैस निकल के जाएगी कंडेंसर में, कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के ठंडा कर देगा और ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलेगा, मतलब भाप को पानी बनाएगा। मतलब समझिए, गैस को वेपर से द्रव में, मतलब भाप को पानी बनाना। समझते हैं ना कि अगर किसी भी गैस को, मतलब मान लीजिए पानी है, पानी को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, भाप बनेगा, और अगर उस भाप को फिर से वापस ठंडा किया जाए तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। समझ गए ना कि पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा और भाप को ठंडा किया जाए तो वह पानी बन जाएगा। यही क्रिया इसके साथ होती है। यहां पर ये क्या करता है, गैस को घुमा देता है, भाप को इतना घुमाता है, घुमा घुमा के ठंडा कर देता है कि ठंडा करके वो क्या बन जाता है, पानी के रूप में बन जाता है, मतलब वेपर से द्रव में बन जाता है, बदल जाता है क्या ये कंडेंसर। ये करता क्या है, कंडेंसेशन। आपने सिद्धांतों में हमने बताया था कि जो हमारी फ्रिज या एसी होती है 4 सिद्धांतों से मिलकर कार्य करती है ना, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन, वेपोराइजेशन। कंडेंसेशन यही हमारा है। कंडेंसेशन को हिंदी में हम बोलते हैं संघनन। संघनन का मतलब समझते हैं ना कि ये कंडेंसर क्या करता है, गैस को घुमा घुमा के जब ठंडा करता है, गैस जब ठंडा होती है वेपर से द्रव में बदलता है, भाप को पानी बनाता है। समझिए, जैसे ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में देखते हैं ना कि कोहरा पड़ता है, तो कोहरा जो पड़ता है वो कहां से पड़ता है, वातावरण की हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि ठंडी होकर के वो पानी की बूंदों के रूप में हमको दिखाई देने लगती है। इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन हो रहा है। वही काम ये कंडेंसर करता है, गैस को घुमा घुमा के इतना ठंडा कर देता है कि गैस वेपर से द्रव में बदल जाती है, मतलब भाप को पानी बना देता है। और जब यहां पे भाप का पानी बनाता है ना, तो यहां से अब जो निकलता है वो पानी के रूप में निकलता है। समझ रहे हैं ना, ये कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, मतलब संघनन। इसके द्वारा, कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसर हमारा कौन सा हो गया, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर हो गया। किस धातु का बना होता है, कॉपर एल्युमिनियम का बना होता है। इसका कार्य क्या है, गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में, यानी भाप को पानी बनाना। इसके बाद देखिए, कंडेंसर के बाद अगला पार्ट इसमें हमारा क्या लगता है, यहां पे लगता है फिल्टर। क्या लगता है, फिल्टर। फिल्टर का कार्य क्या होता है, ये छानना, मतलब शुद्ध करना। नाम से समझ में आता, फिल्टर। फिल्टर सब जब भी आए क्लियर हो जाता ना, फिल्टर करना मतलब छानना, मतलब शुद्ध करना, मतलब कचड़े को बाहर निकालना या कचड़े को किसी एक स्थान पे इकट्ठा करना जहां से कोई नुकसान ना हो, तो ये फिल्टर होता है। फिल्टर के अंदर क्या लगा होता है, जाली लगी होती है। जाली क्या कार्य करती है, छानने का काम करती है। अच्छा, एक बात और, एसी में कौन सा फिल्टर लगता है, तो ये एक आंसर होगा हमारा, स्टेनर फिल्टर लगता है। स्टेनर फिल्टर। फ्रिज में हमारे कौन सा फिल्टर था, ड्रायर फिल्टर होता है, और एसी में हमारे कौन सा फिल्टर है, स्टेनर फिल्टर है। स्टेनर फिल्टर इसका नाम है, और इसमें जाली लगी होती है जो रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करने का काम करती है, और इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां भरी होती हैं। सिलिकॉन की गोलियां भरी होती हैं जो नमी को अवशोषित करने का कार्य करती है। अवशोषित करने का मतलब सोखने का काम करती है। अगर पाइप के अंदर वातावरण की नमी रह जाती है तो जो फ्रियान गैस, यानी जो ठंडा करने वाली गैस हम उसमें भरते हैं ना, वो गैस जब जाती है तो पहले वाली हवा को इतना ठंडा कर देगी कि वो हवा पानी बन बन करके बर्फ बन जाएगा, और बर्फ बन के पाइप कहीं जाम हो जाएगी, और पाइप अगर जाम हो गई तो गैस का बहाव रुक जाएगा, जिससे हमारी एसी ठंडा नहीं करेगी। तो इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां होती है जो उसी नमी को अवशोषित करने का, मतलब सोखने का कार्य करती है, जिससे क्या होता है कि नमी, मतलब पाइप कहीं पे चोक ना हो सके, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो सके, गैस का संचार होता रहे। यहां पर हम लगाते हैं, इसलिए क्या, फिल्टर। कौन सा फिल्टर है, स्टेनर फिल्टर है। किस धातु का बना होता है, कॉपर का बना होता है। ये कॉपर का बना हुआ फिल्टर है, रेफ्रिजरेंट को छानने यानी शुद्ध करने का कार्य करता है। इसके अलावा फिल्टर के बाद जब अगले पार्ट में ये जाती है गैस, तो कहां जाती है, देखिए ये एक पतली सी पाइप है और इसका नाम है कैपिलरी ट्यूब, और इसमें एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है। कैपिलरी ट्यूब की संख्या अलग अलग इसके टन पे निर्भर करता है। कभी कभी ये 1 पाइप रहती है, कभी कभी ये 2 पाइप भी रहती है, कभी कभी 3 रहती है। अगर डाउट है कि किसमें 1, किसमें 2, किसमें 3 रहती है तो आगे भी हम समझेंगे। लेकिन अगर नॉर्मली आपको बताएं तो अगर आधा टन की एसी है तो 1 पाइप रहेगी, अगर 1 टन की एसी है तो 2 पाइप रहेगी, अगर 1.5 टन की एसी है तो भी 2 पाइप रहेगी, अगर 2 टन की एसी है तो 3 पाइप रहेगी, और ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाता है। इसका कंडेंसर की जो रो होता है ना,
कंडेंसर का ये जो साइड साइड में मुड़े मुड़े पॉइंट होते हैं ना ऐसे, मतलब ये पाइप का एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं रो। तो ये जो रो होता है इसी रो के हिसाब से कैपिलरी ट्यूब की संख्या लगती है इसमें। तो देखिए यहां से हमारी हो गई कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? ये एक पतली सी पाइप होती है। कितनी पतली? जितना हमारे पेन के अंदर सिक्का होता है ना, जितना मोटा लगभग उतना ही मोटा होता है। इसका व्यास होता है 0.54, 0.60 या 0.64 mm, इतना होता है। 0.54 या 0.60 या 0.64 mm में होता है। ये कैपिलरी ट्यूब का व्यास है, यानी इसकी मोटाई है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो जो एसी में यानी विंडो एसी में हमारे कैपिलरी ट्यूब लगती है, इसकी लंबाई 4 से 6 फीट का लगती है। सॉरी, इसकी जो लंबाई लगती है वो 30 से 36 इंच की लगती है। यानी एसी में जो कैपिलरी ट्यूब की लंबाई होती है वो 30 से 36 इंच होती है। 4 से 6 फीट की कैपिलरी ट्यूब हमारे वाटर कूलर और डीप फ्रीजर में प्रयोग किया जाता है। तो 30 से 36 इंच, ये 30 से 36 इंच का मतलब समझ गया ना, 2.5 से 3 फीट के बीच में कैपिलरी ट्यूब प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना, मतलब परिवर्तित करना। मतलब गैस अगर तेजी से जा रही होती है ना, ये उसको कंट्रोल कर लेता है, मतलब रोक देता है, मतलब स्लो करके आगे भेजता है, जिससे आगे आने वाले उपकरण में कोई भी दिक्कत ना हो। तो कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में परिवर्तित करना, मतलब बदलना। तो ये हो गया हमारा कैपिलरी ट्यूब। ये भी कॉपर की बनी होती है। चोक होने की संभावना इसमें सबसे अधिक होती है, इसलिए तुरंत कैपिलरी ट्यूब से पहले फिल्टर लगाया गया होता है, ताकि जरा भी अगर कचरा गया तो कैपिलरी ट्यूब तुरंत जाम हो सकती है। और अगर कैपिलरी ट्यूब जाम हो गई तो पूरी हमारी एसी ठंडा नहीं करेगी। और ये बात सिर्फ कैपिलरी ट्यूब के साथ नहीं है, पूरे सिस्टम की कोई भी पाइप अगर कहीं जाम हो जाएगी और गैस का संचार नहीं होगा तो वो ठंडा करेगा? नहीं करेगा ना। गैस घूमेगी तभी तो एसी या फ्रिज हमारी ठंडा करेगी। तो कैपिलरी ट्यूब हो गया हमारा। लंबाई कितनी इसकी है? 30 से 36 इंच है। व्यास क्या है? 0.54 mm, 0.60 mm या 0.64 mm। ये हमारे विंडो एसी का है। इसके अलावा अगला पार्ट इसमें हमारा है एवापोरेटर। अब देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें कहां से गया था गैस? कंप्रेसर से। कंप्रेसर गैस को यहां सक्शन लाइन से खींच रहा है, डिस्चार्ज लाइन से बाहर किया, डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के गई कंडेंसर में, कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदला, यानी कि भाप को पानी बनाया। उसके बाद गैस निकल के गई फिल्टर में, फिल्टर उसको छान करके शुद्ध कर दिया। उसके बाद गैस गई कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है? प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में परिवर्तित करना। उसके बाद गैस कहां गई? हमारा एवापोरेटर में। एवापोरेटर क्या कार्य करता है समझिए। एवापोरेटर का कार्य किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना होता है। किसी वस्तु, वस्तु का मतलब सामान, कोई भी वस्तु हो यानी कोई भी सामान हो, या किसी स्थान यानी कि कोई जगह हो, कोई सामान हो या कोई जगह हो, वहां की गर्मी को अपनी तरफ खींचना। वहां की गर्मी को, यानी वहां जो वातावरण में जो भी गर्मी है उसको अपनी तरफ खींचना और वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना, एवापोरेटर कहलाता है। ये एवापोरेटर का कार्य है। अगर एसी का कार्य इसी रूप में हम क्या बताते हैं कि एसी किसे कहते हैं? तो किसी कमरे या किसी बड़े स्थान, कोई कमरा हो या कोई बड़ा स्थान हो, वहां पे उपस्थित हवा के तापक्रम को कंट्रोल करना या बदलना। कंट्रोल करने का मतलब अगर गर्मी है तो ठंडक करना और ठंडी है तो गर्म करना या बदलना, एयर कंडीशनर कहलाता है। एयर कंडीशनर का मतलब यही होता है। हर ठंडा करने वाली मशीन को ही सिर्फ एसी नहीं कहा जा सकता, गर्म करने वाली मशीन को भी एसी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि टेम्परेचर बदलना, यानी किसी कमरे या किसी बड़े स्थान में उपस्थित हवा के तापक्रम को कंट्रोल करना या बदलना एयर कंडीशनर कहलाता है। इसके बाद देखिए, ये हमारी हो गई यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब और ये हो गया हमारा एवापोरेटर। एवापोरेटर का कार्य कंफर्म हो गया। इसमें जो एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है, फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर होता है। फिन्स ट्यूब टाइप, फिन्स ट्यूब का मतलब समझ गया ना, जिस प्रकार से कंडेंसर होता है उसी प्रकार का एवापोरेटर होता है। साइज में दोनों में डिफरेंट होता है। कंडेंसर की साइज बड़ी होती है, एवापोरेटर की साइज उससे थोड़ी सी छोटी होती है। कारण क्या है? एसी जितनी बड़ी होती है ना, कंडेंसर पूरा एसी के बराबर होता है साइज के, लेकिन जो एवापोरेटर होता है वो साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ता है जहां से हवा ठंडी हवा फेंकती है। उसके अलावा जो बचता है उतना बड़ा एवापोरेटर लगा होता है। तो कौन से एवापोरेटर? फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। कार्य क्या होता है? किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना। और उसके बाद फिर से गैस देखिए, जब ये वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है ना,
तो इसके अंदर जो पानी जाता है ना वो गर्म हो जाता है, और पानी को अगर गर्म किया जाए तो क्या बनेगा, भाप। फिर से जब वो भाप बनता है तो भाप के रूप में आ जाता है ये वाली पाइप जो है ना यहां से सक्शन लाइन में आकर के जुड़ी होती है, ये वाली पाइप यहां से सक्शन लाइन में आकर के जुड़ी होती है, जिससे क्या करता है फिर से ये गैस को सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर करता है। यहां से गैस निकल के जाती है कंडेंसर में, कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलेगा। फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर लगा हुआ है, कॉपर एल्युमिनियम का बना हुआ है, और वेपर से द्रव में बदलने के बाद गैस जाएगी फिल्टर में, फिल्टर उसको छानकर शुद्ध करेगा। स्टेनर फिल्टर इसमें प्रयोग किया जाता है, ये कॉपर का बना होता है, इसमें जाली भी लगी होती है, इसमें सिलिकॉन की गोलियां होती है जो नमी को अवशोषित करने का कार्य करती है। उसके बाद गैस जाता है कैपिलरी ट्यूब में। एसी में प्रयोग होने वाली कैपिलरी ट्यूब की लंबाई होती है 30 से 36 इंच, इसका व्यास होता है 0.54, 0.60 या 0.64 mm में कैपिलरी ट्यूब का व्यास होता है। इसका कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। उसके बाद गैस जाती है एवापोरेटर में, और एवापोरेटर का कार्य होता है किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है, और फिर से गैस आती है सक्शन लाइन में। और यही क्रियाएं बार बार होती रहती हैं, बस यही क्रियाएं बार बार दोहराती रहती है, और हमारे एसी का जो मैकेनिकल सिस्टम है इसी प्रकार से कार्य करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ठीक यही जो पूरे सिस्टम है इनका प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे कि ये कौन कौन से पार्ट कहां पे लगे होते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।